बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। नीट छात्रा को आज तक न्याय नहीं मिला। लगातार सरकार पीठ थपथपा रही है। ताकि किन बातों का आक्रोश? बिहार में छोटी छोटी बच्चे के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो है विरोध मार्च निकाला गया था। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू जी हैं। बात करेंगे जिस तरह से आप लोग महिला आरक्षण विरोधी हैं, क्यों ऐसे करते रहते हैं? महिला को तो सम्मान देते हैं आप। हम तो महिला के समर्थक हैं। हम तो चाहते हैं, महागठबंधन चाहती है कि 50% महिला को आरक्षण मिले और आरक्षण में ओबीसी का भी आरक्षण फिक्स हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यह तो बिल पास हो चुका है, ये तो संशोधन बिल था। लेकिन जिस प्रकार का आयवास किया जा रहा है देश में, महिलाओं ने आक्रोश मार्च निकाला है। किस बात का आक्रोश है? क्या बिहार में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है? बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। नीट छात्रा को आज तक न्याय नहीं मिला। लगातार सरकार पीठ थपथपा रही है। ताकि किन बातों का आक्रोश? बिहार में छोटी छोटी बच्चे के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों का बोलबाला है। आखिर बिहार कहाँ जा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ जब देखेंगे तो लगातार एनडीए के नेता फील गुड में है और लंबी चौड़ी भाषण ही दे रहे हैं। बिहार की जनता को ही नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से एनडीए को मैंडेट दिया था और एनडीए के तमाम नेता ने जो वादा किया था बिहार के जनमानस के, बिहार की जनता से, लेकिन उनकी कहीं भी जनमानस के सामने एक भी वादा पूरे नहीं हो रहे हैं। लोगों में हाहाकार मचा हुआ, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री हो गए हैं, कल ही की घटना है, दिन दहाड़े आए और कट्टा फिर आकर के लेके चले गए वहां से सोना अब देखिए, कुछ परिवर्तन होने वाला भी नहीं है। सम्राट चौधरी जी कुछ भी बोल रहे हैं। इन्होंने पहले यह भी कहा था कि मुरट्ठा तब हम उतारेंगे जब नीतीश कुमार जी को हटाएंगे और नीतीश कुमार जी के साथ जाके बैठ जाए। जब गृह मंत्री बने, लोगों ने कहा कि नहीं, गृह मंत्रालय मिलेगा, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा। अब बुलडोजर लेके निकल पड़े। बुलडोजर किन पर चलाए हो? गरीबों पर, झोपड़ी पर, कमजोरों पर, रिक्शा चालक पर, मजदूर पर बुलडोजर चलाए। कहीं एक पक्के मकान बताइए जो गलत ढंग से किन्हीं का नक्शा पास हो, उन पर बुलडोजर चलाया गया हो। तो ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाने वाले लोग हैं। पहले गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, आज आप सीएम है। क्या परिवर्तन हो गया बिहार में? पटना जैसे शहर में लगातार लूट हो रहे हैं। फिल्मी अंदाज में सोने चांदी के दुकान लूटे जा रहे हैं। बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अपराधियों का बोलबाला है, कोई देखने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके घरों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी बने हैं। बिहार की जनता बड़ी उम्मीद के साथ एनडीए की सरकार बनाई थी। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में लूट मची है, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण ही इसलिए हुआ था, गरीबों, वंचितों, शोषितों पर अत्याचार हो, हम आवाज बन सके। तो लगातार बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। सरकार मस्त है। सरकार मस्त है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लालू जी के राज था तो केस रजिस्टर्ड नहीं होता था। जो अभी आप बोल रहे हैं कि जो फिल्मी स्टाइल में जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होती है। 48 घंटा के अंदर ही वो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कैसे कहते हैं कि मस्त अब देखिए, ये सब सिर्फ आयवास है और आंकड़ों का खेल है ना। आप जब देखेंगे रजिस्टर्ड केस कितना है, पहले का कितना है, आज का कितना है, यानी कि जो अपराध हो रहे हैं, अब पारस अस्पताल में अपराधी घुस रहे हैं, मरीज को मार के चले जा रहे हैं। सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है, पटना पुलिस देख रहा है। तो लगातार जो हत्या का दौर है इस राज्य में, पटना जैसे शहर में, लोगों का तो विश्वास ही उठ चुका है। लोगों का न शासन, प्रशासन, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रह गया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने कुर्सी के लिए जुगाड़ तंत्र में लगे हुए हैं। तो जनता सब देखती है, जनता बोलती नहीं है। जनता मालिक है, जनता फैसला देगी। नीतीश जी की अध्यक्षता में आज अन्य मार्ग में बैठक थी। नीतीश जी के साथ कई जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक भी पहुंचे थे। अब देखिए, लोग लाट छटपटा लें, छाती पीट लें, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। पूरी तरह से जदयू भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में जा चुकी है। इस प्रकार से जकड़ लिया है भाजपा के लोगों ने कि अब नीतीश कुमार जी सोच के भी नहीं निकल सकते हैं।
अब इनकी पार्टी का इतिश्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार भविष्यवाणी करते रहे थे, आज वही हश्र हुआ। आज बिहार में जिस प्रकार से माइंडेड दिया नीतीश कुमार जी को, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए था। अगर क्या है, आज 14 करोड़ बिहार में लोग हैं, बिहार की जनता आखिर जानना चाहती है ऐसा क्या हुआ जो 5 महीना में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता को मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नीतीश जी यात्रा पर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग बैठक में भी ये भी किए कि जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जो है यात्रा पर भी जा सकते हैं, रोड मैप बनने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कोई यात्रा में जाए, इसके पहले भी 2 दर्जन यात्रा में जा चुके हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, पावर में थे, सत्ता में थे, जनता ने उनको दिया था मौका सेवा करने का। अब लाख यात्रा कर लें, पिकनिक यात्रा मना लें, उनसे बिहार की जनता को कोई भलाई होना नहीं है। जब आप पावर में थे, मुख्यमंत्री के रूप में थे, 24 से ज्यादा आपने यात्रा की, लेकिन आज तक जनता का भला नहीं हुआ। आपने जनता दरबार लगाया, हजारों लोग आए, गरीब लोग आए, ट्रेन से आए, बस से आए, कर्ज करके पटना जैसे शहर में आए, लेकिन आज लाखों आवेदन मुख्यमंत्री के फाइल में सड़ गया, किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो बिहार की जनता अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी है, टूट चुकी है, और सरकार सिर्फ मुखदर्शक बनी हुई है। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री वो भी जनता दरबार लगा रहे हैं, लोग दूर दूर बिहार के अलग अलग जिला से पहुंच रहे हैं। भला किनका हो रहा है? माफिया राज है, अपराधियों का राज है। मतलब इस राज में किसी गरीब का भला होने वाला नहीं है, चाहे भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे सूखा नशा का रैकेट माफिया हो। पूरी तरह से प्लानिंग करके इस राज्य में जो भी अपराधी हैं, जो भी माफिया है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। यही सरकार है ना जो किसी को 47 रखने के आरोप में जेल भेजती और फिर सलाखों से बाहर लाती। कानून में संशोधन किया जाता है विधानसभा में और उनको बाहर लाया जाता है। अभी 6 महीना पहले दुलारचंद यादव जी का हत्या हुआ, उसके आरोपी जेल से बाहर आते हैं। तो जो अपराधियों में मैसेज किया जा रहा है, अपराधियों में तो मैसेज जा रहा है अपराध करो, जेल के बाहर आ जाओ। इससे बिहार के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन दुलारचंद यादव का जब हत्या हुई थी तेजस्वी यादव मिलने नहीं गए। अब देखिए राजद की कोई टीम ये देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल है कि माननीय राबड़ी देवी जी हो, तमाम लोग ले जाने का काम किया था। माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष एक अभिमन्यु के तरह पूरे देश के नेताओं से लड़ रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम लोगों के साथ। तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो लगातार जनमानस में जनता के बीच थे, लेकिन जिस प्रकार से दुलारचंद यादव की हत्या हुई और हत्या होने के बाद अपराधी पकड़ाए लेकिन सलाखों से बाहर आए, तो बिहार की जनता और नौजवान युवा और खासकर अपराधियों में जो मनोबल बढ़ा है, तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी सरकार को। चलिए, तोरण विजय साहू थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी तो राबड़ी देवी जी गए थे, एक अभिमन्यु की तरह पूरे देश से जो है लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव आने वाला समय में जो है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंस्टाडा लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।